मेंडल ने जिन पी कैरेक्टर्स पे काम किया वो सिंपल जेनेटिक्स रखते थे। ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो हैं वो एक जीन से कंट्रोल होते थे सिवाय पोड शेप के। और हर कैरेक्टर में दो अल्टरनेटिव या डिस्क्रीट फॉर्म्स मौजूद थी। जैसे अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो वो या तो पर्पल था या वाइट था। सीड शेप की बात करें तो राउंड या रिंकल्ड। तो मेंडल ने जो है ऐसे कैरेक्टर्स को स्टडीड किया जो कि सिंगल जीन से कंट्रोल होते थे। इसके अलावा फिनोटाइप जो है हेट्रोजाइगोट की, इसमें ये इशू था कि जो फिनोटाइप हमारे पास थी हेट्रोजाइगोट की और डोमिनेंट होमोजाइगोट की वो सिमिलर होती थी, जिससे हमें उनकी जीनोटाइप जो है उसके बारे में पता नहीं चलता था। मिसाल के तौर पे अगर कैपिटल पी हमारे पास किसी फ्लावर की जीनोटाइप है तो वो भी पर्पल होगा, और कैपिटल पी स्मॉल पी है तो वो भी हमारे पास क्या होगा, पर्पल होगा। यानी इसमें डोमिनेंट होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट दोनों की फिनोटाइप जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल थी, उसमें जो है कोई फ़र्क नहीं था। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो पोड शेप जो है वो दो जीन से कंट्रोल होती है। ये एक वेरिएशन है, बाकी मेंडल ने जो भी कैरेक्टर स्टडी किए वो एक ही जीन से कंट्रोल होते थे। अब मेंडल के जो रूल्स हैं उसमें डिविएशन है। ज़्यादातर कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जो एक जीन से कंट्रोल ही नहीं होते, और एक जीन से कंट्रोल होने वाले कैरेक्टर्स में भी वेरिएशन आ सकता है जब वहाँ पे मल्टीपल अलील्स पाए जाएं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो। मेंडल ने जो डोमिनेंस का केस स्टडी किया वो कंप्लीट डोमिनेंस का केस था, लेकिन डोमिनेंस की और भी टाइप्स हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। इस केस में भी जो है मेंडल के लॉज अप्लाई नहीं होते। प्लियोट्रॉपी के केस में भी नहीं होते, जहाँ पे एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें अगर हम नेक्स्ट चलें तो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी मेंडल के लॉज से एक डिविएशन है। इसमें क्या होता है, जो हेट्रोजाइगोट होता है उसकी जो फिनोटाइप है वो दो होमोजाइगोट पेरेंट्स के दरमियान होती है। मिसाल के तौर पे इसमें जो है अगर हम देखें स्नेप ड्रैगन जो कि एक प्लांट है, उसको जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास अगर हम जो है रेड और वाइट फ्लावर्स को जो है क्रॉस करवा रहे हैं आपस में, तो हमारे पास जो F1 में प्लांट आएंगे वो हमारे पास किस कलर के होंगे, उनका कलर हमारे पास पिंक होगा। यानी इसमें जो है इनफ रेड पिगमेंट जो है वो हेट्रोजाइगोट के अंदर मौजूद नहीं होता कि वो रेड नज़र आ सकें, बल्कि उसमें जो है पिगमेंट कम होने की वजह से जो कलर हमें मिलता है वो क्या है, पिंक है। तो इसमें इंटरमीडिएट यानी दरमियानी फिनोटाइप हमें नज़र आती है। और इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो हमें ये तसर देती नज़र आती है ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस का, क्योंकि जब हमने रेड और वाइट को आपस में क्रॉस करवाया तो F1 के अंदर हमारे पास पिंक फ्लावर जो है वो हमें मिले, तो पिंक जो है वो रेड और वाइट के दरमियान है, तो ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस का तासुर मिलता है। लेकिन F2 के अंदर दोबारा इन कैरेक्टर्स का ज़ाहिर हो जाना, जब F2 में हम जो है ये हमारे पास आएंगे प्लांट्स, तो उसमें हमारे पास 1 रेड होगा, 2 हमारे पास पिंक होंगे और 1 हमारे पास वाइट फ्लावर्ड प्लांट होगा। तो इस तरह से रेशो जो आती है ये जाहिर करती है कि ये करेक्टर्स जो हैं ये ख़त्म नहीं होते, ये ब्लेंड नहीं होते रेड और वाइट के, बल्कि ये अपने आप को दोबारा ज़ाहिर करते हैं, रीअपीयर होते हैं। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस की ये भी खसूसियत है कि इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है उसकी रेशियो जो है वो हमारे पास सेम होती है। इसमें अगर हम देखें तो जीनोटिपिक रेशो होगी हमारे पास कैपिटल आर जो कि एक रेड है, कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगोट, दो पिंक हो गए, और स्मॉल आर एक वाइट। नेक्स्ट है हमारे पास कोडोमिनेंस। ये भी वेरिएशन है मेंडल के लॉ से। इसमें क्या होता है, दोनों जो अलील्स होते हैं, टू अलील्स जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ईच अफेक्ट फिनोटाइप इन सेपरेट डिस्टिंग्विशेबल वेज, और अपने आप को जो है जाहिर करते हैं। एम एन ब्लड ग्रुप जो है इंसान में वो इसकी मिसाल है कि इसमें रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है दो मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं, एम और एन। तो इन्हें जो है एक इन मालिक्यूल्स को जो है एक जीन के दो अलील कंट्रोल करते हैं। एल हमारे पास जीन होता है, उसके हमारे पास दो अलील्स होते हैं, एम और एन। तो
जिन्हें हम जो है ज़ाहिर करते हैं एल एम और एल एन की सूरत में। तो जब ये किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर सिर्फ एम वाले जीन्स होंगे तो एम मालिक्यूल होगा रेड ब्लड सेल पे, एन के सिर्फ जीन्स होंगे तो एन मालिक्यूल डिपॉजिट होगा। लेकिन अगर दोनों मौजूद होंगे उसके अंदर, एल एम और एल एन उसकी जीनोटाइप होगी, तो रेड ब्लड सेल के ऊपर दोनों एम और एन मालिक्यूल मौजूद होंगे। इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है हाउ डोमिनेंट फिनोटाइप इज़ प्रोड्यूस्ड। डोमिनेंट फिनोटाइप जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होती है। तो इसमें ये नहीं होता कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन जो है उसके दरमियान कोई इंटरेक्शन होता है, बल्कि उनसे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उसकी बुनियाद पे फिनोटाइप जो है वो ज़ाहिर होती है। दर हकीकत जो है इनके अंदर आपस में कोई किसी तरह का इंटरेक्शन डोमिनेंट और रिसेसिव अलील के दरमियान नहीं होता। इसके अलावा एक अलील को हम डोमिनेंट फिनोटाइप जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, उसमें हमारे पास जो डोमिनेंट अलील होता है उसे हम डोमिनेंट जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें जो है फिनोटाइप उसके अंदर नज़र आता है, इसलिए नहीं कि वो रिसेसिव अलील जो है उसे उस पर गालिब आ जाता है जो उसे सबड्यू कर देता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इनके दरमियान बराह रास्त कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास जो डोमिनेंट जीन है, अगर हम राउंड सीड शेप जो है उसको देखें कि वो कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसमें हमारे पास जो डोमिनेंट जीन है वो एक एंजाइम के लिए इनकोड करता है, और ये एंजाइम जो है अनब्रांच्ड स्टार्च को ब्रांच्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर देती है। जैसे जैसे ये ब्रांच्ड स्टार्च जो है ये जमा होती जाती है सीड के अंदर, तो ये सीड में जो है एक्सेस वाटर जो है, इजाफी पानी जो है उसे नहीं दाखिल होने देती। तो इसके नतीजे में जब सीड जो है वो ड्राई होता है तो उसमें रिंकलिंग प्रोड्यूस नहीं होती। इसके बिलमुकाबिल अगर रिसेसिव जीन मौजूद हो तो एक डिफेक्टिव इंजाइम प्रोड्यूस होती है जो कि अनब्रांच्ड स्टार्च को ब्रांच्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकती, और इस अनब्रांच्ड स्टार्च की वजह से एक्सेसिव वाटर जो है वो सीड में एंटर होता है, और जैसे सीड ड्राई होता है तो उसमें रिंकलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील हमारे पास बज़ाहिर ये लगता है कि डोमिनेंट अलील जो है वो पॉपुलेशन में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिसेसिव अलील जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है किसी पॉपुलेशन के अंदर डोमिनेंट अलील की निस्बत। मिसाल के तौर पे यूएस में अगर हम देखें तो पॉलीडेक्टाइली जो एक कंडीशन है जिसमें हाथ या पाँव की उंगलियां जो हैं वो 5 से ज़्यादा होती हैं, तो ये 400 में से किसी एक बच्चे के अंदर ये कंडीशन मौजूद होती है। और पॉलीडेक्टाइली जो है ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, यानी डोमिनेंट जीन इसे कंट्रोल करता है। तो इसका कम होना जो है, यानी 400 में से किसी एक इंडिविजुअल में इसका पाया जाना, इस बात का सबूत है कि डोमिनेंट जीन की निस्बत जो रिसेसिव जीन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा होती है। और डिविएशन मेंडल से के लाज से प्लियोट्रॉपी का फिनोमिनन है। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि एक जीन जो होता है वो कई फिनोटिपिक इफ़ेक्ट्स रखता है, कई फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हमारे पास कई तरह की बीमारियां जो हैं उनमें जो है जो ख़ास तौर पे विरासती बीमारियां हैं, हेरिडिटरी डिजीज़ेज़ हैं, उनमें मल्टीपल सिम्टम्स हमें देखने को मिलती हैं, और ये मल्टीपल सिम्टम्स जो हैं ये एक जीन के प्लियोट्रॉपिक इफ़ेक्ट्स की वजह से होती हैं। नेक्स्ट इसमें डिविएशन है मेंडल के लॉ में एपिस्टेसिस की। तो एपिस्टेसिस में क्या होता है कि हमारे पास फिनोटाइप जो है, जो कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है किसी जीन का जो कि एक लोकस पे मौजूद है, यानी क्रोमोसोम में एक पोजीशन पे है, वो किसी दूसरी लोकस पे मौजूद जीन से कंट्रोल होने वाली फिनोटाइप को मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पे लैब्स जो कि डॉग्स होते हैं, डॉग्स की एक वैरायटी है, उसके अंदर कोट कलर जो है वो ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है और येलो भी होता है। तो इसमें ब्लैक जो है वो डोमिनेंट होता है ब्राउन पे, यानी अगर जीनोटाइप होगी डॉग्स की कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी, तो उनमें जो कलर है कोट का वो ब्लैक होगा। अगर स्मॉल बी होगी तो ब्राउन होगा। लेकिन इसमें एक और लोकस पे जीन मौजूद होता है जो कि इस कोट कलर को कंट्रोल करता है। ये हमारे पास जो है ई जीन है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और स्मॉल इसमें अगर जो है वो है डोमिनेंट जीन मौजूद हो, कैपिटल ई मौजूद हो,
तो फिर हमें जो है ब्लैक या ब्राउन पिगमेंट की डिपोजिशन होती है और उसकी वजह से ब्लैक कोट हमें देखने को मिलेगा अगर कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप होगी, और हमें ब्राउन कोट देखने को मिलेगा रिसेसिव बी की सूरत में। लेकिन अगर उस इंडिविजुअल में या किसी इंडिविजुअल में जीनोटाइप जो है वो दूसरी लोकस पे स्मॉल ही हो जाती है, यानी रिसेसिव ई अलील आ जाएगा, तो फिर चाहे कैपिटल बी मौजूद हो या स्मॉल बी मौजूद हो, जो कोट कलर होगा वो हमारे पास येलो होगा। तो ये एपिस्टेसिस है, ये भी मेंडल के जो लॉज हैं उनके साथ मैच नहीं करता, उससे डिविएशन है एक। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस जो है ये एक तरह से रिवर्सल है प्लियोट्रॉपी का। प्लियोट्रॉपी में एक जीन जो है वो कई फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है, जबकि पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर जो है वो एक से ज़्यादा जीन से कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है हाइट के लिए एक 2014 में की गई स्टडी के मुताबिक इंसान में हाइट के लिए 180 जीन्स मौजूद हैं जो कि इसे कंट्रोल करते हैं। हेयर कलर में जो है इसके लिए 124 जीन्स मौजूद हैं, ये स्टडी 2018 में हुई थी। इसी तरह से स्किन पिगमेंटेशन जो है इसके लिए हमारे पास 378 जीन्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि हर जीन जो है वो अपना एक एडिटिव इफ़ेक्ट रखता है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास स्किन कलर के लिए जो है वो 3 जीन्स हैं ए, बी और सी, और इनका जो डोमिनेंट जीन है वो डार्कर कलर के लिए जो है वो कोड करता है और स्मॉल जीन जो है वो लाइट कलर के लिए कोड करता है। तो इसमें जिस इंडिविजुअल की जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी होगी, यानी उसमें जो है सारे ही कैपिटल जीन्स मौजूद होंगे, तो वो बिल्कुल उसकी डार्कर जो है हमें हमारे पास उसकी ये होगी स्किन। अगर उसमें सारे ही जो है स्मॉल जीन्स मौजूद होंगे तो फिर उसकी जो स्किन है वो हमारे पास लाइट होगी। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी सारे होंगे तो उसकी स्किन जो है वो लाइट होगी। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास इंटरमीडिएट जो है वो फिनोटाइप्स मौजूद होंगी। जैसे हमारे पास ये केस है कि 3 इसमें जो है डोमिनेंट हैं और 3 ही हमारे पास रिसेसिव अलील हैं, तो इसमें जो है इंटरमीडिएट स्किन कलर जो है हमें नज़र आएगा, और ये तभी होगा जब जीन्स जो हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हैं वो शो करेंगे। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इसे हम जो है मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसे जो है कई फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। जेनेटिक और इन्वायरमेंट के बहुत से फैक्टर्स जो हैं मिल के फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं। फिनोटाइप जो है इसमें इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे न्यूट्रिशन जो है इंसान में वो इंसान की हाइट को कंट्रोल करती है। इस तरह से सन से कितना एक्सपोजर है वो स्किन को कंट्रोल करता है कि वो कितना डार्क होगी। अगर ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो डार्कर स्किन जो है वो हो जाएगी, और इसमें एक्सपीरियंस जो है उससे इंटेलिजेंस जो है उस टेस्ट्स में परफॉर्मेंस जो है इंडिविजुअल्स की वो बेहतर हो सकती है। तो इसमें जीनोटाइप जो है वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो इन्वायरमेंट के साथ मिल के जो है आता है। इसमें हमारे पास ये भी होता है कि फिनोटिपिक रेंजेस जो हैं वो कितनी हैं। अगर फिनोटिपिक रेंज जो है वो नैरो होगी तो इन्वायरमेंट का असर जो है वो कम होता जाएगा। जैसे हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप है, उसमें फिनोटिपिक रेंज क्योंकि नैरो है, हमारे पास सिर्फ जो है 4 फिनोटाइप्स आ सकती हैं, A है, B है, AB है और O है। तो इसमें हमारे पास इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट होगा वो कम होगा। और